हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि एक्लॉन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके किस तरीके से रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन की जाती है। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, और उससे भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन की जा सकती है। अच्छा, एक बात और है कि एक्लॉन फॉर्म में आप केवल रो ऑपरेशंस लगा सकते थे, और नॉर्मल फॉर्म में ये फ्रीडम है कि रो ऑपरेशंस के साथ साथ कॉलम ऑपरेशंस भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये देखते हैं, डिफाइन नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है? तो देखिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कैन बी रिड्यूस भी कह सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं इसको, बाई एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। यानी इसमें रो भी ऑपरेशंस अलाउड है और कॉलम भी अलाउड है, इनटू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये आपको 4 फॉर्म दी हुई हैं, इनमें से किसी एक फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है और ये आपका नल मैट्रिक्स शो कर रहा है। इसको हम एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको कि ये चारों के चारों किस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय दिखाई देंगे। देखिए, जैसे ये लिखा है, इसमें मान लीजिए कहीं आपको मिला 1 0 0 1 और एक आपके पास यहाँ 0 0 0 0 0 आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये पहला वाला बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्या होगा, यहाँ पार्टीशन कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन, जहाँ जीरोज हैं आपके। ठीक है, ये ऐसे आ गया, तो ये 2 0 मिल करके एक नल मैट्रिक्स बनाएंगे कॉलम में, और ये एक 0 है, ये नल मैट्रिक्स बनाएगा, ये नल बनाएगा। ये देखिए 3 नल मैट्रिक्स शो कर रहे हैं और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको लिख सकते हैं आप, दैट कैन बी रिटन I2, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर आप ये नल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1 क्रॉस 1 की नल है, ये 2 क्रॉस 1 की है, ये 1 क्रॉस 2 की है। तो इस तरीके से यहाँ I3 भी आ सकता है, कभी I2 भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम में। अब देखिए आपका ये किस फॉर्म का होगा। अगर सेकंड वाला देखा जाए तो सेकंड में जनरली जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या रिडक्शन के बाद मिलेगा, सेकंड नंबर यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, तो इसमें ऐसे होगा, जैसे 1 0 0 1 और आपके ये 2 zeros यहाँ पर आ गए लास्ट रो में। अब आपने पार्टीशन जो करना है उसमें यूनिट मैट्रिक्स अलग और नल मैट्रिक्स को अलग कर देना है। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा I2 और ये आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। तो ये आपने 2 समझ लिया। अब इसी तरीके से ये देखिए IR लिखा हुआ है, तो थर्ड में किस तरह से आपका रिड्यूस होगा। इसमें जैसे ये कॉलम में हुआ है तो ये 1 0 0 1 0 0। यह हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर 4 कॉलम हो और 4 0 आ जाए, कोई बात नहीं। वर्टिकल इसमें आप करिए पार्टीशन, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू I2 एंड नल मैट्रिक्स। I2 हो गया नल मैट्रिक्स, तो ये इस टाइप के हो गए। ये तो सिंगल जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स होती है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं करना है। किसी प्रॉब्लम में हो सकता है कि आपकी रिड्यूस करके मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 फॉर्म में आ जाए, विच इज़ I3। तो आई थिंक ये चारों फॉर्म आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम ऑब्टेन करेंगे आफ्टर द रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये 4 तरह की मिल सकती हैं, वेयर IR इज R क्रॉस R आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड O इज नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। दीज 4 फॉर्म्स आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ A, या इन्हें कैनोनिकल फॉर्म ऑफ A भी कहा जाता है। ठीक है, when M cross N matrix A is reduced to the canonical or normal form as shown above, then R the order of the identity सब मैट्रिक्स। एक्चुअली ये सब मैट्रिक्स बन रही है, मैट्रिक्स तो पूरी है आपकी ये, लेकिन इसमें से एक पार्ट बन रहा है सब मैट्रिक्स। इन तीनों में सब मैट्रिक्स है, वैसे ये इटसेल्फ है मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स भी इटसेल्फ सब मैट्रिक्स होती है। ठीक, IR इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये जो आपकी सब मैट्रिक्स बनेगी, यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, इसी को रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा, राइट। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ पर है कि वर्किंग रूल क्या है, यानी किस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
To reduce a matrix of order m cross n into normal form, apply row and column operations with following steps. यहाँ steps लिखे हैं, वैसे मैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा आपको तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगे. अभी थोड़ा आउटलाइन दे रहे हैं आपको कि ऑब्टेन ए नॉन जीरो एलिमेंट प्रेफरेबली 1 न्यूमेरिक एट A11 पोजीशन बाय इंटरचेंजिंग रो और कॉलम. जैसे कि एक्लॉन फॉर्म में बताया था कि A11 पोजीशन पे 1 लाना है आपको, चाहे रो को इंटरचेंज करिए. यहाँ पर कॉलम भी अलाउड है तो आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी नंबर से डिवाइड करके A11 पे 1 ऑब्टेन करिए. ठीक, अब जैसे आपको 1 ऑब्टेन हो गया, मान लीजिए A11 पोजीशन पे 1, तो उसके बाद आप लगाइए रो ऑपरेशंस और जीरोज लीजिए. यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, नीचे बिलो 1 1 के. उसके बाद आप यहाँ कॉलम ऑपरेशन लगाइए और फिर यहाँ पर आप जीरोज क्रिएट करिए. यानी A11 पोजीशन पर 1 आने के बाद उसके बिलो का मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, mth रो में आप जीरोज डेवलप करिए, ऑपरेशन लगाकर जीरो क्रिएट करिए. इसी तरीके से आप कॉलम में जाएंगे तो फर्स्ट रो तो रहेगी, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और nth कॉलम में आपको जीरोज क्रिएट करने हैं. यहाँ सब जगह जीरो बन जाएंगे आपके. क्लियर. उसके बाद क्या करेंगे, यही चीज़ में लिखी है, डिवाइड करके जैसा करना था. फर्दर ऑब्टेन नॉन जीरो एलिमेंट प्रेफरेबली 1 न्यूमेरिक एट A22 पोजीशन. यहाँ पर 1 ऑब्टेन करिए और इसके बिलो जीरोज ऑब्टेन करिए और इसके फिर आप कॉलम में करिए. एडिसेंट जो कॉलम है जितनी भी, उनमें आपको जीरोज क्रिएट करना है. डू अगेन द सेम स्टेप्स फॉर R2 एज इन सेकेंड एंड ऑब्टेन जीरोज बिलो एंड अबव A22 पोजीशन. A22 के बिलो भी और एबव भी लाना होगा आपको. ठीक है, और आपको कॉलम में भी लाना होगा, जीरोस बिलो भी लाइए. एक्लॉन में क्या था, केवल बिलो लाना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि A22 पोजीशन के एबव भी जीरो क्रिएट करने और बिलो भी क्रिएट करने हैं. और कॉलम ऑपरेशन लगा करके, जैसे A22 पर है, सेकंड कॉलम पर है, तो थर्ड कॉलम में जीरो क्रिएट करिए. सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम अगर है मैट्रिक्स में तो वहाँ पर जीरो क्रिएट करिए. इस तरह से जीरोज ऑपरेशन के थ्रू ऑब्टेन किए जा सकते हैं. Element 0 in this column other than A22 as well make all elements 0 in R2 other than A22. A22 को छोड़ करके जितने भी रो में एलिमेंट हैं, जितने भी कॉलम में एलिमेंट हैं, उन सबको जीरो क्रिएट करना होगा. और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आइडियाज आ जाएंगे आपको. Continue this process to obtain non-zero element preferably 1 numeric at AII position. जैसे A33, A44 पे 1 बनाइए और उसके बाद जीरोस क्रिएट करिए. पोजीशन एंड ऑब्टेन जीरोज इन कॉलम ऑफ AI अदर देन AI एंड रो ऑफ AI अदर देन AII. यानी जिस पोजीशन पे हैं उसके कॉलम के सारे एलिमेंट और रो के उस एलिमेंट को छोड़ करके सब जीरो क्रिएट कर दीजिए आप. ठीक, अंटिल द गिवन मैट्रिक्स रिड्यूसेस टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म पीछे स्लाइड में भी बताया मैंने आपको कि नॉर्मल फॉर्म 4 तरह से हो सकती है. इसमें उसी फॉर्म में ले जा करके आपको रिड्यूस करना है. ठीक है, स्टूडेंट कैन रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म बाय एनी रो और कॉलम ऑपरेशंस बट एट लास्ट आंसर विल बी सेम. हाँ, ये हो सकता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करे ऑपरेशन, लेकिन आंसर जो आएगा, नहीं रिजल्ट जो आएगा, रैंक आएगी, वो सेम आएगी. ठीक, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल एक. इसमें है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म. ये ध्यान दीजिएगा एग्जाम में भी आप कि रिड्यूस किस में करना है. एक्लॉन में करना है तो एक्लॉन का मेथड लेंगे, अगर नॉर्मल फॉर्म का आ गया तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. ठीक है, गिवन ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी है, यहाँ पर A11 आप लीजिए. ठीक, A11 आपके पास ऑलरेडी 1 है तो 2 जीरोज यहाँ क्रिएट करिए. एक जीरो इस पोजीशन पे और एक जीरो यहाँ क्रिएट करिए आप. तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 चेंज बाई R2 माइनस 2R1, 2 गुना घटा देंगे, जीरो आ जाएगा. यहाँ 3 गुना घटाएंगे तो जीरो आएगा. R3 चेंज बाई R3 माइनस 3R1, 2 जीरोज आ गए और करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स और आ जाएंगे आपके. ये ऑपरेशन कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा. अब आप क्या करेंगे, इस 1 को, अभी नीचे जीरो क्रिएट किए थे आपने बिलो, अब आपको इधर क्रिएट करने हैं, यानी इस 2 पर और इस 3 पर. फिर कॉलम ऑपरेशन लगाइए, एक रो लगाया फिर कॉलम लगाइए. C2 चेंज बाई C2 माइनस 2C1, C3 चेंज बाई C3 माइनस 3C1, वी गेट. अब यहाँ 2 जीरोज आ जाएंगे आपके पास और जीरो से यहाँ कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, तो ये नंबर ऐसे ही रहेंगे. आई थिंक समझ में आ गया. अब यहाँ पर 1 1 होना चाहिए आपके पास, तो इसको रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस R2 से चेंज कर दिया जाए. तो देखिए फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन करके आ जाएगी. ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा. राइटिंग भी करते चलिए. और यहाँ ये 1 है,
इसके बिलो जीरो लाना है, यानी जोड़ दीजिए तो एक ऑपरेशन लगेगा R3 चेंज बाई R3 प्लस R2, जोड़ दिया, यहाँ जीरो मिल गया और ये जुड़ा तो ये भी जीरो आ गया। इसके लिए हमने टारगेट नहीं किया था, टारगेट हमने यहाँ -1 के प्लेस पर जीरो लाने के लिए किया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो बाई चांस मिल गया। ठीक, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ आ चुका है नीचे, अब इसके बिलो आ गया है, इसके आप नेक्स्ट कॉलम में लीजिए जीरो, यानी इसको जीरो करिए, ये वाले, यानी यहाँ पर इसको जीरो करना होगा। ठीक, ऑन अप्लाइंग पहले रो लगाएंगे, उसके बाद हम कॉलम लेंगे, क्योंकि 1 के नीचे जीरो आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 है तो इसको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करिए, C3 चेंज बाई C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, 2 टाइम्स ऑफ C2 कर दिया तो आपके पास ये जीरो हो गया। यानी अब यहाँ देखिए जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, दिस इज द पार्टीशन, राइट, ये पार्टीशन हो गया। तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बन गई I2 और ये सब नल मैट्रिक्स है, ये कैपिटल O से बनाएंगे आप। ठीक, ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी, इट इज नॉट ए मैथमेटिकल जीरो, जीरो इज द एंट्री, जीरो एंट्री है इसकी, एलिमेंट है इसका मैट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पर जो लिखेंगे वो कैपिटल O बनाएंगे आप, दैट रिप्रेजेंट्स द नल मैट्रिक्स, राइट। तो आई थिंक I2 आया है, दिस इज नॉर्मल फॉर्म, हैज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 2। तो ये एग्जाम्पल पूरा समझ में आ गया, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, राइटिंग करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है इसमें, एग्जाम्पल 5, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म में करना है। यहाँ देखिए लकली आपको 1 मिल गया, जनरली क्वेश्चंस में 1 देते हैं और नहीं है तो फिर वहाँ डेवलप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जीरो क्रिएट करना, यहाँ जीरो क्रिएट करना, यहाँ जीरो क्रिएट करना, तो बस आपको सब्सट्रैक्शन ही करना है, R2 चेंज बाई R2 माइनस R1, R3 चेंज बाई R3 माइनस R1, R4 चेंज बाई R4 माइनस R1, क्योंकि लेना यही एलिमेंट है, कौन सा, A11 इज इक्वल टू 1। बीच में नहीं करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम टेकिंग हो जाएगा, लॉस ऑफ टाइम हो जाएगा। जब कहीं गलती हो जाएगी तो मुश्किलें आएंगी। फिर तो एक पैटर्न में चलेंगे, जो सिखाया जा रहा है उसी तरीके से करेंगे आप। ये जो अप्रोच हमने बताई है ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। ठीक, तो देखिए यहाँ 3 जीरो आ गए। अब इस 1 को ले करके यहाँ जीरो क्रिएट करिए, यहाँ जीरो क्रिएट करिए, यहाँ, यानी कि अपने नेक्स्ट कॉलम में C2 में, C3 में एंड C4 में। तो C2 चेंज बाई C2 माइनस C1, C3 इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, C3 चेंज बाई C3 माइनस 2 C1, C4 माइनस 3 C1, यानी यही इसी 1 से इस पर तीनों पर इफेक्ट डाल के जीरो कर दीजिए, ऑपरेशन लगाएंगे, ये जीरो आ जाएगा। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा और ये नंबर्स अपने मैनेज हो जाएंगे, आप सब्सट्रैक्शन करके देख लीजिएगा। अब क्या है, अच्छा एक बात इस दौरान हम और बता दें आपको कि जब आप रो ऑपरेशन लगाएं तो सबसे पहले रो के एलिमेंट लिखिएगा। ठीक, ये हमने नोटिस किया है। और जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो पहले C1 लिख लेंगे, फिर C2 लिखेंगे, फिर C3 लिखेंगे, फिर C4 लिखेंगे। प्रैक्टिकल वर्क है ये हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स गिवन है, आपने रो ऑपरेशंस लगाए कि R2 चेंज बाई, तो पहले R1 को आप लिख डालें, पहले R1 लिखें, फिर R2 लिखें, फिर R3 लिखें, फिर R4 लिखें, सीख लें कैसे लिखना है। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं कि C2 चेंज बाई, तो पहले आप C1 लिख लें, C1 लिख डालें पूरा ये वाला। ठीक है, फिर ये C2 लिखें इफेक्ट के बाद, यानी चेंज करने के बाद, फिर आप C3 लिखें, फिर आप C4 लिखें। तो ये 2 पैटर्न नॉर्मल फॉर्म में, स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो राइटिंग जब करेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन होगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी। देखिए आगे, ऑन अप्लाइंग R2 चेंज बाई, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी 1 ऑब्टेन करना है। ठीक, तो यहाँ 1 लाने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, R2 चेंज बाई हाफ, R2 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 आएगा तो फिर हम नीचे जीरो की बात करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ 1 आ चुका है, ये देखिए ये किस पोजीशन पर है, दिस इज एट A22। ठीक, अब 3 गुना जोड़ दें, 3 गुना R3 चेंज बाई R3 प्लस 3R2, तो यहाँ 0 हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आएंगे। इसका 3 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, ये -6 रहेगा। अब यहाँ 0 आ चुका है, तो अब इधर इसकी हेल्प से यहाँ 0 क्रिएट करना है, कहाँ, -1 पे, तो इसको जस्ट ऐड कर दीजिए। तो C3 चेंज बाई C3 प्लस C2, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। कॉलम में राइटिंग करेंगे, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, और आपको बस पहले कॉलम लिखी, फिर दूसरी लिखी, फिर तीसरी लिखी, फिर चौथी कॉलम लिखेंगे। ठीक, अच्छा अभी यहाँ पर क्या है कि ये -8 है, -6 है, एक ही रो में है, इसलिए रो से डिवीजन नहीं करेंगे,
कॉलम से डिवीज़न कर दो तो यहाँ पर -8 की जगह पर 1 डेवलप कर सकते हैं, अगर हम -8 से डिवाइड करते हैं, यानी -1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसी तरीके से यहाँ भी -6 यानी -1/6 C4 कर दे तो 1 डेवलप कर सकते हैं। जितने 1 डेवलप कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, और जितने 0 उतनी आसान हो जाएगा ये, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में 1 है और नल मैट्रिक्स में 0 है, उसी फॉर्म में आपको लाना है। ठीक, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 1 और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 1 आ चुका है। अब क्या करिएगा, बिलो 0 है ही, केवल एक 0 लाना है आपको यहाँ पर, तो क्या करेंगे, C4 चेंज बाई C4 माइनस C3, 0 आ गया। अब पार्टीशन, ये देखिए दिस इज पार्टीशन, तो ये जो मैट्रिक्स है ऊपर वाले हिस्से में, तो ये I3 बन गया, और ये नल मैट्रिक्स है, दिस इज नल मैट्रिक्स कैपिटल O, दिस इज नल मैट्रिक्स कैपिटल O, नल मैट्रिक्स कैपिटल O, विच इज नॉर्मल फॉर्म, हेंस द रैंक ऑफ A इज 3। ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है और इसका जो रैंक है वो 3 है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है। तो आई थिंक ये नॉर्मल फॉर्म पूरा समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, और जब दूसरी बार देखिए तो ज़रूर से ज़रूर पेन और कॉपी अपने पास रखें, एक एक लाइन लिखते चलें और समझते चलें। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।